अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। तो चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सफ़ा और मरवा छोटी छोटी दो पहाड़ियां हैं जो हरम काबा मुकरमा के बिल्कुल करीब ही हैं और आजकल तो बुलंद इमारतों और ऊंची सड़कों और दोनों पहाड़ों के दरमियान छत बन जाने और तामीरात के रद्दोबदल से दोनों पहाड़ियाँ बराए नाम ही कुछ बुलंदी रखती हैं। इन्हीं दोनों पहाड़ियों पर चढ़कर और चक्कर लगाकर हज़रत बीबी हाजरा ने इस वक्त पानी की जस्तजू और तलाश की थी जबकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम शीख और बच्चे थे और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए थे। इसी कदीम ज़माने से ये दोनों पहाड़ियाँ मुक़द्दस मानी जाती हैं और हजाज कराम दोनों पहाड़ियों पर चढ़कर बड़े एहतराम और जज्बा अकीदत के साथ तवाफ़ करते और दुआएं मांगा करते थे। मगर ज़माना जाहिलियत में एक मर्द जिसका नाम औसाफ था और एक औरत जिसका नाम नाइला था, इन दोनों खबीसों ने खाने काबा के अंदर जिनाकारी कर ली। इन पर यह कहर नाजिल हो गया तो ये दोनों पत्थर की मूरत और बुत बन गए। फिर ज़माने जाहिलियत के बुत परस्तों ने इसे काबा से उठाकर सफ़ा और मरवा की दोनों पहाड़ियों पर रख दिया। दोनों बुतों को पूजा करने लगे। फिर जब अरब में इस्लाम फैल गया तो दोनों बुतों की वजह से इन दोनों पहाड़ियों पर जाने को गुनाह समझने लगे। इस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये हुक्म नाजिल फरमाया कि सफ़ा और मरवा के तवाफ़ और इन दोनों पहाड़ियों की ज़ियारत के दरमियान कोई कमी ना हो, बल्कि हज और उम्रा दोनों इबादतों में सफ़ा और मरवा का तवाफ़ करना ज़रूरी है। फ़तह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों पहाड़ियों पर से दोनों बुतों को तोड़ फोड़ कर निस्तो नाबूद कर दिया और इन दोनों पहाड़ियों को हस्बे दस्तूर साबिक मुक़द्दस और मुअज़्ज़म करार दे दिया। इन दोनों का तवाफ़ हज और उम्रा में ज़रूरी करार दिया गया। चुनांचे कुरान पाक में इरशाद है, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो इसके घर का हज और उम्रा करे तो इस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों के फेरे करे, तो जो कोई भली बात करे तो अल्लाह नेकी का सिला देने वाला और ख़बरदार है। सफ़ा और मरवा दोनों पहाड़ियों पर हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दौड़कर पानी तलाश किया तो एक नबी यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी और एक नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ यानी हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदम इन पहाड़ियों पर पड़ जाने से इन दोनों पहाड़ियों को इज़्ज़त और अज़मत मिली। हज़रत बीबी हाजरा की वजह से इन दोनों पहाड़ियों को एक मुक़द्दस यादगार बन जाने का एजाज़ और शर्फ मिल गया और ये दोनों पहाड़ियाँ हज और उम्रा करने वालों के लिए एक मकबूल और मोहतरम मकाम बन गई। यानी सफ़ा और मरवा के दरमियान सई और तवाफ़ अल्लाह के अहकाम में से है। यहाँ पर हर हाजी को सही करना चाहिए क्योंकि ये हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की यादगार है। हदीस शरीफ में आया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी नेक बीवी हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपने छोटे साहिबजादे इस्माईल अलैहिस्सलाम को यहाँ छोड़कर चले गए थे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम बेबसी, डर, खौफ और इस्तराब के साथ इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान अपना तारुफ फैलाए खुदा से भीख मांगती रहीं, यहाँ तक कि आपका गम, वहम और रंजो करम और दुख दूर हुआ। यहाँ के फेरे करने वाले हर हाजी को चाहिए कि निहायत ज़िल्लत व मस्कनत और खुशू व खुजू के साथ फेरे करे और अपनी हर हाजत फ़कीरी खुदा के सामने पेश करे और अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करे। ये दुआ मांगे कि गलत रास्तों से हटाकर नेकी के रास्ते पर डाल दे, अपने फलाह व बहबूद की दुआ मांगे और अल्लाह से अर्ज़ करे गुनाहों और तंगी की राह से हटाकर वो अपने राह हिदायत पर डाल दे। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर चुके तो रुकन को छोड़कर बाबू सफ़ा से निकले और ये तिलावत फरमा रहे थे, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, तो जो इसके घर का हज या उम्रा करे इस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों के फेरे करे और जो कोई भली बात अपनी तरफ से करे अल्लाह नेकी का सिला देने वाला ख़बरदार है। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम शुरू करो इसी से जिससे खुदा ने शुरू किया, यानी सफ़ा से चलकर मरवा जाओ। सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करना उलमा के नज़दीक वाजिब है। सफ़ा पर किबला रुख होकर सही की नीयत के बाद तकबीर कहने के बाद दुआ पढ़नी चाहिए। इसी तरह मरवा पर पहुंचकर ये सब काम बजा लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे। सफ़ा के मकाम पर खड़े होकर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है।
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ صفا و مروہ کی سعی کے لیے مسجد الحرام میں حجر اسود کے بالکل بالمقابل کافی فاصلے پر سبز گنبد اور ایک مینار نظر آئے گا۔ یہ صفا کی پہاڑی کے اوپر ہے۔ صفا و مروہ دراصل دو پہاڑیاں تھیں جن کی چوٹی مسجد الحرام کے شمالی دلان کے دونوں کونوں میں اٹھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نیک بیوی حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے شیخہ بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے۔ پانی کی تلاش میں حضرت بی بی ہاجرہ نے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگا کر ان پہاڑیوں کا درمیانی حصہ نشیب میں تھا۔ لہٰذا بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نظر سے اوجھل ہو جانے کے سبب اسی جگہ دوڑ کر 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو بی بی ہاجرہ کی یہ سعی یعنی بار بار چکر لگانا بہت پسند آیا اور اسے قبول فرما لیا۔ ننھے اسماعیل کی ایڑیوں سے رگڑ کی جگہ پانی جاری فرما دیا، جس کو بی بی ہاجرہ نے مٹی اور پتھر سے زمزم یعنی ٹھہر جا کہا تھا۔ یہ زمین پر بہنے سے تو رک گیا۔ چنانچہ حج اور عمرہ کرنے والوں کو حضرت ہاجر علیہ السلام کی پریشانی اور پانی کی سعی کی ابتدا میں صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کا حکم ہے۔ سعی کا چکر 395 میٹر لمبا ہے، یعنی 7 چکر کی مسافت 3.25 کلومیٹر بنتی ہے۔ سعی کے چکر کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں، البتہ یہ افضل ہے۔ طواف حیض کی حالت میں ہرگز نہ کریں۔ طواف سے فارغ ہو کر اگر سعی کرنے میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ سعی کا طواف کے بعد ہونا شرط ہے۔ طواف کے بغیر کوئی سعی معتبر نہیں، خواہ عمرے کی سعی ہو یا حج کی۔ سعی کے دوران نماز ہونے لگے یا تھک جائیں تو سعی روک دیں اور جہاں سے روکیں اسی جگہ سے دوبارہ شروع کر لیں۔ اگر سعی کی تعداد میں شک رہ جائے تو کم تعداد شمار کر کے سعی کے 7 چکر پورے کر لیں۔ کوہ صفا کے پاس سے ہماری سعی شروع ہوگی۔ یاد رہے صفا و مروہ کے درمیان ہم نے 7 چکر لگانے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ صفا سے چکر شروع ہوگا، مروہ پر ختم ہوگا، پھر مروہ سے واپس آئیں گے صفا پر تو یہ دوسرا چکر ہو جائے گا۔ گویا صفا سے سعی شروع ہوگی اور جو 7واں چکر ہے وہ مروہ پر ختم ہوگا۔ جب ہم صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں گے تو دوران سفر سبز رنگ کی لائٹیں نظر آئیں گی، جس کو نالین اخترین کہتے ہیں۔ وہاں مرد جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے گزریں گے اور عورتیں عام انداز میں یعنی آرام آرام سے نالین اخترین کے درمیان میں سے گزریں گی۔ اب ہم سعی کی نیت کرتے ہیں۔ اللہم انی ارید سعی بین الصفا والمروہ 7 عشرۃ لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 پھیرے کرنے کا ارادہ کر رہی ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ ہمارا آج کا سفر اس ویڈیو کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔